बेटा, मेरे पास तो अब कोई सहारा भी नहीं है जिससे मैं तेरी पढ़ाई करा सकूं। एक तेरे पिताजी थे, उनका आज तक पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। माँ तुम चिंता मत करो, मैं आपके साथ काम पे चला करूँगा। मगर बेटा, तू तो इतना छोटा है, तू कहाँ मेरे साथ काम कर लेगा। और जहाँ मैं काम करती हूँ वो लोग तो बहुत बुरे हैं और मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुझे कुछ करें या तुझे कुछ कहें। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ मगर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि बेटा, तेरे पिताजी ने उनसे कुछ पैसे ले रखे थे, इसी वजह से वो लोग आए दिन मुझे परेशान करते रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि वो तुझे भी परेशान करें। नहीं माँ, मैं तुम्हारे संग चलूँगा। नहीं माँ। अच्छा चल, नहीं मान रहा तो, लेकिन वहाँ पर किसी भी चीज़ से हाथ मत लगाना ताकि सेठ जी नाराज हों। ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं छूऊंगा। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। मगर तू ये बता, इतनी लेट क्यों आई है और इस पिल्ले को क्यों लेकर आई है? ये क्या करेगा यहाँ पर? वो बात ये है सेठ जी, ये अकेला घर पर क्या करता, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ही ले आई। अरे कोई बात नहीं भैया, ये कौन से यहाँ पर खाली बैठा रहेगा, इसे भी कुछ काम पर लगा देता हूँ मैं। ये आप क्या कह रहे हो छोटे मालिक? मैं आपके यहाँ काम करती हूँ तो आप मुझे पैसे देते हो, इसकी थोड़ी ना आपने सैलरी बांध रखी है जो आपके यहाँ ये काम करेगा। जुबान लड़ा रही है मेरे छोटे भाई से। तू इस घर की नौकरानी है, मालकिन नहीं। वैसे भी ये यहाँ पड़ा पड़ा क्या करेगा, कोई ना कोई काम करता रहेगा। हाँ बड़े भैया सही कह रहे हो आप, इसमें तेरा ही फ़ायदा है। बात रही इसकी सैलरी की, इसे भी कुछ पैसे दे दिया करेंगे। चल बे, ये अलमारी साफ कर दे। छोटे, तू इनसे अच्छी तरह से काम करवा ना, मैं उससे पैसे लेने जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए, साले ने पैसे लौटाए नहीं अभी। लौटन, हाँ चल मेरे साथ चल। हाँ चलो। जा बेटा, तू इन अलमारियों की सफाई कर दे। और छोटे मालिक, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? चल तू पोंछा लगा ले, ये कितना गंदा हो रखा है। क्यों रे, तू आज ही आया है और तू नुकसान करना चालू भी कर दिया? छोटे मालिक आप इसे क्यों मार रहे हो? इसने जानबूझ के थोड़ी ना गिराया है, सफाई ही तो कर रहा था, गलती से गिर गया होगा। अगर तुझे यहाँ काम करना है तो तू अकेले आया कर। चल बे, निकल यहाँ से। और हाँ, तू अपना मुंह बंद कर रखा कर। तू यहाँ काम करने आती है, हमसे लड़ने आती है। जब तेरी बेटी ने नुकसान किया है, जैसे मैं डांटू भी नहीं। क्या हुआ छोटे, क्यों तू झगड़ रहा है इससे? और हाँ, तू लड़ने आती है या काम करने आती है? और हाँ बड़े भैया, इसे या तो काम से निकाल दो, नहीं तो इन दोनों माँ बेटों में से किसी एक को काम पर रखूँ। अरे ये क्या बोल रहे हो राजवीर? अगर तुम्हारे बड़े भैया इसे काम से निकाल देंगे तो तुम्हारे घर का काम काज कौन संभालेगा? जरा कुछ सोच समझ कर बात करा करो। बात ऐसी भैया, ये अपने साथ अपने लड़के को साथ लेकर आई थी और उसने आते ही नुकसान शुरू कर दिया। नहीं सेठ जी, मेरे बच्चे ने जानबूझकर नुकसान थोड़ी ना किया था, वो तो सफाई कर रहा था, उसके हाथ से गलती से गिर गया। अच्छा, तो तू इस तरह अपने बेटे से नुकसान करवाती रहेगी? एक बात बता, जब तेरे बेटे ने नुकसान कर भी दिया तो तू अपने बेटे को डांटती, मेरे भाई से क्यों लड़ रही है? एक काम करो भैया, आज कैसा एक भी पैसा मत देना, आज के पैसों से इसके नुकसान की भरपाई होगी। तू शांत रह छोटे, और तू चल निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। और हाँ, आज के बाद कभी काम पर मत आ जाना, निकल। अब क्या नया मुर्गा फंसाया है जो यहाँ इंतजार कर रही पड़ी पड़ी? मुझे लगता है इन्हें मेहनत करना छोड़ दी, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इस पार्क में आने लगी है ताकि हर रोज़ एक नया मुर्गा फंसा सके। ये क्या कह रहा है तू? ये सिर्फ हमारा माल है, इसकी जवानी का फायदा सिर्फ हम ही उठाएंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें मेरी बेइज्जती करते हुए सरेआम शर्म नहीं आ रही? अरे ये क्या राजवीर, ये तो हम पर ही भारी पड़ रही है। तू कहे तो उठा के ले चलें?
अपने अड्डे पर रंगारंग प्रोग्राम बनाएंगे वहीं पर। तू सही कहता है, पकड़ दो इसको। अरे नहीं, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ प्लीज, कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे वो दे दे, Please, कोई आ रहा है, कोई आ बचाओ। निकलते जल्दी आ। क्या ये तुम्हारी माँ है? तुम रो क्यों रही हो? माँ आप रो क्यों रही हो? आपके यहाँ आने से पहले सेठ का छोटा भाई और उसका दोस्त यहाँ आया था और वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। अगर आप उनका पता बताएंगी तो मैं उन्हें पकड़वा कर जेल में डलवा दूंगा। अरे नहीं साहब, आप ये सब बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको मेरा बेटा कहाँ मिला। मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा था और ये मेरी बाइक से टकरा गया। बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? साहब मैंने ही इसे खाने का सामान लेने के लिए भेजा था। आप कुछ ना बताएं, आपके बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत बची हुई संपत्ति का मालिक यही बनने वाला है। तुम चिंता मत करो, इसे पढ़ने के लिए मैं विदेश भेज दूंगा और ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। साहब जी मैं आपका ये हिसाब कैसे चुकता करूँगी? आप मेरे बेटे के लिए इतना कुछ कर रहे हो। इसमें एहसान की क्या बात है। और ये लो मेरा नंबर, कभी मेरी ज़रूरत पड़े इस नंबर पर कॉल करवा देना। अच्छा बेटा संभल कर पढ़ना क्योंकि तू ही एक मेरा सहारा है। अच्छा माँ तो मैं जा रहा हूँ। वो देख राजवीर, वो खेती बड़ी करने लगी है, आ इसके पास चलने। अरे तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर? तुम लोग जाओ यहाँ से, अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे मेरे बारे में? अरे तुम लोगों की चिंता क्यों कर रही हो? तुम हमारी ख्वाहिशों को पूरा करो। मैं लोगों का तो मुंह नोटों की चोट पर बंद करा दूंगा। हाँ ये सही कह रहा है, क्यों अपनी इस जवानी को नष्ट कर रही है इतनी कड़ी धूप में काम करके। आजा हमारे साथ चल। लगता है लोटन ये अब ऐसे नहीं मानेगी, इसका अंगूठा लगवा लेते हैं कागजों पर। चल ऐसा कर, वो पैसे निकाल जो तेरा पति सेठ जी से लेकर आया था। आप यहाँ पैसे लेने आए हैं या मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने आए हैं? मुझे कुछ समय की मोहलत और दो। मेरा बेटा विदेश गया है, जब वो आएगा तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तेरा हर बार का यही ड्राम रहता है कि कुछ में और दे दो और दे दो। हमें हमारे पैसे चाहिए, अगर नहीं है तो तू हमारी हवस को पूरा कर, समझी? तुम्हें ये सब कहते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? माना कि तुम्हारी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन कैसी भी तो होगी। ये सब नहीं बोलना चाहिए तुम्हें, इज्जत सबकी बराबर होती है। भाई राजवीर, ये अपनी बातों में लगा कर हमारा कीमती समय बर्बाद करा रही है। हमें इसके मुंह लगने से बेहतर है कि हम अपने काम पर ध्यान दें। हाँ तू सही कह रहा है, चल कर इन कागजों पर साइन। पकड़। ये बुढ़िया निकल यहाँ से। 5 साल हो गए तेरा बेटा अभी तक लौटा नहीं है, फिर तू यहाँ की सांस में पड़ी है। निकल यहाँ से। हाँ बड़े सही कह रहे हैं, अब तू किसकी आस लगाए बैठी है? तेरा बेटा कभी नहीं लौटेगा। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। क्यों मुझ दुखियारी को परेशान करने के लिए आ गए? अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला लूंगी और तुम्हारा निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा। बचाओ बचाओ, कोई है? सेठ जी मुझे तो लग रहा है कोई आ रहा है, निकालो अपना तमंचा और उड़ा दो इस बुढ़िया को। हाँ भैया लोटन सही कह रहा है, अगर यहाँ लोग इकट्ठे हो गए ना तो हमारा निकलना ही मुश्किल पड़ जाएगा। चल बुढ़िया, तुझे भी उसी के पास पहुंचा देता हूँ। माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? अरे बेटा तू कौन है?
मुझे मामा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा तो विदेश में है। अरे नहीं, मैं ही आपका बेटा हूँ। अभी अभी तो आया हूँ, पर ये सब कैसे हुआ? बेटा, अभी सेठ जी आए थे कुछ समय पहले और मुझे गोली मारकर चले गए। माँ, माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। माँ, माँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं सेठ से तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। भैया भैया, हमारी फैक्ट्री सीज कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम क्या करें? ये तू क्या बोल रहा है छोटे? सच में हमारी फैक्ट्री सील कर दी है? चल तू मेरे साथ चल, जाकर बात करते हैं, शायद हमारी बात बन जाए। लेकिन भैया, आप वहाँ जाकर क्या करोगे? उन लोगों से मेरी बात हुई थी, वो लोग बोल रहे थे अगर 5 लाख का इंतजाम हो जाए तो तुम्हारी फैक्ट्री दोबारा खुल सकती है। अब छोटे तू ही बता मैं क्या करूं? एक ही तो हमारी फैक्ट्री थी, वो भी सीज हो गई, ऊपर से उस बुढ़िया का केस भी लगा हुआ है। उस केस को देखूं या अपनी फैक्ट्री को देखूं? अब तू ही बता क्या करूं मैं? भैया, लोटर कहाँ गया? उसका तो फ़ोन भी नहीं लग रहा। कहीं वो पुलिस ने तो पकड़ लिया? अगर उसे पुलिस ने पकड़ लिया होगा तो बुढ़िया के मैटर के बारे में सच सच बता देगा वो। कोई बात नहीं छोटे, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। अगर हम उन लोगों को पैसा इकट्ठा करके दे देंगे तो हमारी फैक्ट्री खुल जाएगी। वैसे तुम सही कह रहे हो भैया, अगर हमारी फैक्ट्री खुल जाएगी तो हमारे पास पैसा आने लगेगा, फिर हम उन पैसों से उस बुढ़िया का केस भी निपटा देंगे। मगर छोटे, पहले पैसों का भी तो इंतजाम करना है, और इतने सारे पैसे लाए कहाँ से? तभी तो हमारी फैक्ट्री खुल जाएगी जब हमारे पास पैसा होगा। आप चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है जो अभी नई नई फैक्ट्री खुली नहीं है, वो उसमें काम करता है। हम उसके पास चलते हैं, शायद हमारी कुछ हेल्प कर दे। चल ठीक है छोटे, कल सुबह चलेंगे। आइए आजी भाई, यहाँ बैठिए। और आजी भाई, कैसा आना हुआ आज? ये कौन है? ये मेरे बड़े भाई हैं। इस वक्त हम बहुत परेशानी में चल रहे हैं, हमें तेरी कोई मदद चाहिए। क्या तू हमारी मदद करेगा? मैं तो नहीं कर सकता आपकी मदद, मेरे साथ कर सकते हैं तुम्हारी मदद। मैं अभी आता हूँ। क्या यही वो लोग हैं जिनकी तुम बात कर रहे थे? जी सर। ठीक है, तुम दूसरा काम संभालो, इनसे मैं बात करता हूँ। बताइए क्या काम है? सर, सरकार ने हमारी फैक्ट्री सील कर दी है और हम पे एक ऊपर से केस भी लगा हुआ है। उस केस को निपटाने के लिए और हमारी फैक्ट्री खुलवाने के लिए सर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? सर, मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। शायद आप हमारी कुछ मदद कर दें। मदद? वो भी तुम जैसे लोगों की? मैं क्या, दुनिया में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो याद करो, आज से 5 साल पहले तुम्हारे घर पर एक गरीब औरत और उसका बच्चा काम करने के लिए आया करते थे, और उस बच्चे से छोटी सी गलती होने के बाद तुमने उसे घर से ही निकाल दिया। इतने में भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी और उसकी ज़मीन हड़पने के चक्कर में तुमने उस औरत को जान से ही मार दिया। सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और उस औरत से आपका क्या नाता है? जिस औरत को तुमने मारा था ना, मैं उसी औरत का बेटा हूँ। क्या सर, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो सुनो। तुम चिंता मत करो, इसे पढ़ने के लिए मैं विदेश भेज दूंगा और ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। साहब जी, मैं आपका ये हिसाब कैसे चुकता करूँगी? आप मेरे बेटे के लिए इतना कुछ कर रहे हो। अच्छा बेटा, संभल कर पढ़ना, क्योंकि तू ही एक मेरा सहारा है। अच्छा माँ, तो मैं जा रहा हूँ। सर, हम आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया है। फिर भी सर, हमें माफ़ कर दीजिए। मैं तो तुम्हें माफ़ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैंने अपनी माँ से तुम्हें मारने की कसम खाई है
और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारकर ये पाप अपने ऊपर नहीं चढ़ा सकता। सर, हमें ऐसा हो चुका है कि अपनी अमीरी का घमंड किसी गरीब को दिखाना नहीं चाहिए। चलो शुक्र है कि तुम लोगों पर मेरी बातों का कुछ एहसास तो हुआ। अगर दुनिया में सभी अमीरों को ऐसा एहसास हो जाए तो दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप को गरीब महसूस नहीं करेगा। हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं। अगर हर इंसान आपकी तरह सोचने लगे तो दुनिया में से जुर्म का नामो निशान ही मिट जाएगा और हम जैसे अमीर लोग हर गरीब को एक समान समझने लगेंगे और हम अमीर और गरीब एक साथ मिलकर रहने लगेंगे। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस तुम दोनों को पकड़ने के लिए मेरे ऑफिस तक आए और मेरे ऑफिस के बाहर के लोग मेरी कंपनी के बारे में कुछ गलत सोचें। निकलो।